नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो भी नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, और इसके साथ बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि जो भी जानकारी आती है वह और सभी भाइयों बहनों के पास में पहुंच जाए। और साथ में ही दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक और जहां पर ट्राइबल डिपार्टमेंट यानी कि आदिम जाति कल्याण विभाग माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लगातार टाल रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर DPI ने 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति करके इतिश्री कर ली है और वेटिंग लिस्ट वालों की अभी कोई सुनवाई नहीं है। तो दोस्तों, ये तो हुई नियुक्ति से संबंधित अनियमितताएं जो कि DPI और ट्राइबल डिपार्टमेंट दोनों के द्वारा बढ़ती जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो नवनियुक्त शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, जो कि 12,043 शिक्षकों में शामिल है। और साथ में ही इसको हम ट्राइबल विभाग के जो वर्ग 1 के हैं उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि 1,111 है। तो इन लोगों को दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा काफी प्रताड़ित किया जा रहा है और वहां पर भी इन सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और परेशानी का संबंध है सीधा वेतन से। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले, कई संभाग ऐसे हैं जहां पर लगभग 2 महीने व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन वेतन के नाम पर 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला है। और कारण उनका बताया जाता है कि सर्विस बुक अपडेट नहीं है, जो यूनिक आईडी वगैरह होती है वो अपडेट नहीं है, जो भी उनकी इंटरनल प्रोसेस होती है तो वो उन्होंने अपडेट 2 महीने तक भी नहीं की है, जिससे कि आर्थिक रूप से काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वर्ग 1 और 2 के नव चयनित शिक्षकों को, क्योंकि लगभग 3-4 साल से आंदोलनरत थे, बेरोजगार बैठे हुए थे। तो निश्चित रूप से दोस्तों आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से उनको परेशानी उठाना पड़ रही है। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बनना चाहिए। तो इसी के संबंध में दोस्तों शिकायतें आ रही हैं कि कहीं कहीं पर वेतन नहीं दिया गया है, क्योंकि अपडेटेड नहीं है उनका जो भी वेतन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी नेट पर या इंटरनेट पर जो भी वर्क किया जाता है उससे रिलेटेड, जैसे कि प्राण नंबर है, सर्विस बुक है, आईडी वगैरह है, इत्यादि इत्यादि इस टाइप की बातें बताई जाती हैं। तो दोस्तों शिकायत भी की गई, तो ये गलती लोक शिक्षण संचालनालय की है कि उनके द्वारा निर्देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, साथ में ही जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तभी ये स्थिति बन रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एक न्यूज़पेपर में किस प्रकार से इसका रिव्यू किया गया है, क्या जानकारियां दी गई हैं पर्टिकुलर एक संभाग या जिले के संदर्भ में। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से, जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक के, उनके जो भी सर्विस बुक से रिलेटेड काम है, आईडी से रिलेटेड काम है, प्राण नंबर से रिलेटेड काम है, उन सभी को अपडेट करना। और साथ में ही एक सूचना के रूप में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो वो लेटर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसमें क्या क्या डिटेल दी है इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वेतन आहरण से संबंधित परेशानियां आ रही हैं उसके बारे में न्यूज़पेपर क्या कहता है। देखिए दोस्तों, इसमें है कि नियुक्ति के 2 माह बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। तो दोस्तों यदि हम एक संभाग की बात करें तो यहाँ होशंगाबाद की बात है इसमें। हालांकि कई जगह पर ऐसी स्थिति बन रही है और इसको आप नॉर्मलाइज मान सकते हैं। स्कूलों में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नवीन नियुक्ति भले अक्टूबर में हो गई हो, लेकिन शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। विभागीय लापरवाही की वजह से नवनियुक्त शिक्षकों की UID पर ट्रेजरी कोड अभी तक जनरेट नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों यही वेतन से संबंधित होते हैं और इनके बिना वेतन की काफी विसंगतियां हमको देखने को मिलती हैं। आलम यह है कि 2 माह से अधिक से काम कर रहे शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, और वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, शासन ने पहले ही नियुक्ति देने में देरी की, अब शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, जिससे उनमें निराशा है। और इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण व जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर वेतन भुगतान करने की मांग की है। अब दोस्तों इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जो बाबई ब्लॉक है होशंगाबाद का, तो यहाँ पर दोस्तों केवल एक ही ब्लॉक की बात नहीं है, कई जगह पर ये स्थितियां हैं, हम केवल पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं कर रहे। तो कई संकुलों में शिक्षकों को वेतन नहीं मिला और इस मामले में जो है जिला शिक्षा अधिकारियों को भी बताया गया और जल्द से जल्द सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए, इस प्रकार से उन्होंने ज्ञापन दिया है।
चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई वेतन की। अब बात कर लेते हैं हम कि शिक्षकों की सर्विस बुक, प्राण नंबर और यूआईडी से संबंधित क्या निर्देश दिए हैं लोक शिक्षा संचालनालय ने और क्या आदेश जारी किया है। देखिए दोस्तों, अब इसको आप लोग ध्यान से समझना, और ये संबंधित है लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश दिया गया है 8 तारीख को, और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ये संबोधित है। और विषय है कि नवीन नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यानी कि मिडिल स्कूल और उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी हाई स्कूल के यूनिक आईडी, कोषालय कर्मचारी कोड यानी कि ट्रेजरी कोड, प्राण नंबर और सर्विस बुक में स्थानांतरण विषयक। चलिए दोस्तों, इसे आप सूचना के रूप में भी समझें कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो भी, और जो नवनियुक्त शिक्षक तो हैं ही, साथ में पूर्व रूप से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, क्योंकि कई ऐसे थे जो कि विभाग में थे और वापस उन्होंने एग्जाम दिया है ताकि उनकी ग्रेड सुधर सके। तो विषयांतर्गत लेख है कि ऐसे नवीन नियुक्त माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक जो पूर्व में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक व अन्य विभागों में शासकीय लोक सेवक के रूप में कर रहे थे, तो उन कर्मचारियों के यूनिक आईडी, कर्मचारी कोड पूर्व से ही निर्मित है, बिल्कुल निश्चित है। उनके नवीन कर्मचारी कोड निर्मित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल आप समझ लें कि उनको नवीन कोई सा भी कोड जारी नहीं करना है, क्योंकि उनके पास वो पहले से ही हैं। अब ऐसा संज्ञान में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे लोक सेवकों की वेतन आहरण में कठिनाई उत्पन्न की जा रही है, और वेतन आहरण के संबंध में उक्त लोक सेवकों को वरिष्ठ कार्यालय के मार्गदर्शन की प्रत्याशा में कर्मचारी कोड स्थानांतरित नहीं किए जा रहे हैं एवं वेतन का आहरण भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है। अतएव माध्यमिक शिक्षक व उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे लोक सेवकों के पूर्व से निर्मित कर्मचारी कोड, प्राण नंबर एवं सर्विस बुक को नवीन नियुक्त कार्यालय प्रमुख बीडीडीओ को शीघ्र स्थानांतरित कराना सुनिश्चित करें। और इस प्रकार से दोस्तों, ये आयुक्त देख रहे हैं आप, लोक शिक्षण भोपाल, ये आदेश जारी किया गया है कि जो पूर्व में सेवा में रहे थे तो उनके लिए कोई सा भी कोड नवीन नहीं करना है, कोई जनरेट नहीं करना है, पुराने से ही काम चल जाएगा। लेकिन जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, जो कर्मचारी हैं, वह इस प्रकार से दोस्तों विसंगतियां पैदा कर रहे हैं। तो दोनों समस्याएं हमने देखी कि जो नए शिक्षक हैं उनको वेतन के आहरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जैसा कि डिपार्टमेंट जाना जाता है अपनी लेट लतीफी के लिए, तो यहाँ भी उसी प्रकार से जो है दर्शाया जा रहा है कि हम वाकई में आराम से ही काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, नियुक्ति में भी देरी और नौकरी लग गई तो वेतन में भी देरी, इस प्रकार की स्थिति नहीं बनना चाहिए। और निश्चित रूप से डीपीआई को संज्ञान लेते हुए जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये दूर होंगी, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।